चक्रवर्ती राजा दिलीप की गौ भक्ति। आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुना रहे हैं। भगवान राम से आप सभी परिचित हैं। इन्हीं के वंश में धरती के महान सम्राट सूर्यवंशी राजा हुए हैं, राजा दिलीप। राजा दिलीप भगवान राम के पूर्वज थे। ये महान गौ भक्त थे। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, नहीं प्रदक्षिणा की। इस अपमान से नाराज होकर कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान यदि कृपा न करे तो ये पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, ये गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय की सेवा करने लगी। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौमाता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और पानी पीने पर पानी पीते। शाम के समय जब सम्राट के आगे आगे नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करती और उसे प्रणाम करती और गाय से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करती। जब नंदिनी गाय बछड़े को पेट भर दूध पिला देती तो राजा दिलीप बचा हुआ दूध निकाल लेते और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। इसके बाद फिर से गाय की सेवा करते और उसके विश्राम करने पर ही सोते। इस तरह उसकी सेवा करते 21 दिन बीत गए। राजा और रानी पूरे मन से गाय की सेवा कर रहे थे। गाय की सेवा में उन्होंने सब कुछ भुला दिया था। वे स्वयं पर भी उतना ध्यान नहीं दे रहे थे जितना गाय पर। एक दिन की बात है, महाराजा दिलीप वन में नंदिनी की सेवा कर रहे थे। अनुराग करते करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर जंगल की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। राजा ने नंदिनी को देखा। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। सिंह नंदिनी को मारने के लिए तैयार था। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जदवत होकर वहीं अटक गया। उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन हाथ को हिला भी नहीं पाए। वे पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि राजा भी हैरान रह गया। मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुम्भोद हूँ। भगवान शिव ने सिंहवृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन की रक्षा का काम दिया है। इस समय जो भी जीव मुझे दिखाई देता है, मैं उसे अपना भोजन बना लेता हूँ। इस गाय ने इस वन में प्रवेश करने की अंधकार चेष्टा की है और मेरे भोजन के समय में यह मेरे सामने आई है, इसलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तुम इसे छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु राजा दिलीप वहां से जाने को तैयार नहीं हुए। वे हर हाल में नंदिनी गाय को बचाना चाहते थे। नंदिनी की रक्षा उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक कीमती जान पड़ी। उन्होंने शेर से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और एक बछड़े की मां नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन को क्यों खत्म कर रहे हो? तुम क्यों अपनी जान की बाजी लगा रहे हो? हे सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है, तो भी आज अपनी जान देना उचित नहीं है। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही रक्षा हो सकेगी, लेकिन यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है। जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं, वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र गरीबों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया।
भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो आंखों में आंसू भरकर उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने बिना डरे उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारे खाने के लिए छोड़कर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोकरक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाओ। मेरे भौतिक शरीर को खाकर नंदिनी की रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, किसी न किसी दिन मर ही जाना है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश रूपी शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर न भी रहे, परंतु गौरक्षा से मेरा यश रूपी शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें खा लेता हूँ और इस गाय को छोड़ देता हूँ। सिंह की स्वीकृति दे देने पर राजा दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया। वे उसके सामने जाकर सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर फूलों की बरसात करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र, उठो। यह मधुर दिव्यवाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने नंदिनी गौ को तो देखा, किंतु सिंह कहीं दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्युरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही मायारूपी सिंह बनाया था। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरुभक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दयाभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में धोकर पी लो। इससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को ही मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और दूसरा अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलत वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौभक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्रीराम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसीलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धाभाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। यदि आप इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।